जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अगर आपको मालूम हो कि 10 मार्च वो डेट था जब यहाँ पर मालदीव्स और इंडिया के बीच में मिलिट्री ट्रूप्स को विथड्रॉ करने को लेकर कुछ डील साइन हुई थी, जिसमें 10 मार्च को डिसाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट फेज ऑफ जो मिलिट्री ट्रूप्स है ये पहली बार यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद में सेकेंड जो होगा वो 10 मई को होगा। लेकिन 10 मई के बीच में जो बेसिकली जो ट्रूप्स भारतीय जो सिविलियंस जिसे रिप्लेस करने की बात की जा रही थी वो 29 फरवरी को वहां पहुंच चुके थे। और फाइनली जो 10 मार्च का दिन था उस दिन वहां से हमारे जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं। कुछ नंबर्स में कहा जा रहा है कि 25 इंडियन ट्रूप जो है वो वहां से इंडिया आ चुके हैं। लेकिन उसी बीच में यहाँ पे एक अपडेट और निकल के आ रहा है कि भारत और मालदीव्स के टेंशंस के बीच में चाइना जो है बेसिकली यहाँ पर अपनी प्रेजेंस मालदीव्स में दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मालदीव्स ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मालदीव्स के जो टोटल आइलैंड है 187 में से 36 ऐसे आइलैंड है जिसे मालदीव्स ने चाइना को दे दिया है। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, 36 आउट ऑफ 187 आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स आर विद चाइना। और ये टोटल जो है ना, टोटल बेसिकली जो आइलैंड जो दिया गया 36 आइलैंड, कहा जा रहा है इसमें चाइना 12,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाला इस आइलैंड के डेवलपमेंट को लेकर। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आप मल्टीपल्स आर्टिकल्स आप यहाँ देख सकते हैं। सो कहानी क्या है पूरी, इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए, चाइना आज के टाइम में मालदीव्स में अपनी जो पकड़ है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर इंडिया को काउंटर करने के लिए। और इसके लिए मालदीव्स यहाँ पर एक गलती और कर बैठा है। 187 जो आइलैंड है वो टोटल, उसमें 36 आइलैंड को चाइनीज कंपनीज के हवाले ऑलरेडी ये कर चुका है, जिसमें चाइना बेसिकली यहाँ पर ये दावा कर रहा है कि 12,000 करोड़ यहाँ पर खर्च करने वाला है, खासकर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जिसमें होटल्स बनाएंगे, बीचेस को डेवलप किया जाएगा। इस लेकिन ये जो बेसिकली है ये चाइना का एक प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान का जो हाल है सीपेक के जरिए, बीआरआई के जरिए जिस तरीके से हाल किया गया, वो दिन दूर नहीं जब मोहम्मद मुइज़ का जो बेसिकली हाल है कुछ इसी तरीके से होने वाला है। इवन की मालदीव्स यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर कुछ आइलैंड को लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो मालदीव्स के जो बेसिकली जो भी आइलैंड यहाँ पर है। और कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट में 30,000 जो हाउसिंग यूनिट है वो बनाए जाएंगे, खासकर रासमाले जो यूनिट है वहां पर। और कहा यह भी जा रहा है कि मालदीव्स और चाइना इसे मिलकर जनवरी 2024 से ही इसे बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब चाइना की विजिट में बेसिकली जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट जब गए थे उस टाइम में इन्होंने ये कहा था कि चाइना को कि हमें टूरिस्ट हमें और नंबर्स में मालदीव्स में चाहिए। और इसको लेकर चाइना ने बढ़ चढ़ के हेल्प भी किया, क्योंकि अभी पिछले 2 मंथ हम देखे, जनवरी फरवरी का 2 महीने में 4 लाख जो चाइनीज टूरिस्ट है वो मालदीव्स पहुंचे हैं। जैसे कि आप इस डेटा से यहाँ पर देख सकते हैं, मार्च 5 तक का ये डेटा है, जिसमें चाइना की जो अराइवल है ये 5 मार्च तक का है, जिसमें 55,000 है ओनली, ये मार्च तक का आंकड़ा है। इसमें आप रसिया देख सकते हैं सेकंड में, इटली, यूके, जर्मनी, इंडिया आपको यहाँ पर 6 में आपको मिलेगा। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया बेसिकली यहाँ पर 33% जो टूरिस्ट है वो नीचे आ चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले साल देखा जाए 41,000 अप्रॉक्स था, और लेकिन आज के टाइम में 27,224 है, यानी कि मीन आप कह सकते हैं कि 33% अप्रॉक्स ये गिरावट आई है। लेकिन एक सवाल निकलता है, क्या मालदीव्स पाकिस्तान के रास्ते में चल रहा है? देखिए, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना के डेट ट्रैप में फंसा, सीपेक के जरिए ग्वादर पोर्ट तक का निर्माण किया, कास्कार तक कनेक्ट किया। इवन की आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक अगर चाहेगी भी, इवन चाहती भी है कि पाकिस्तान चाइना के चंगुल से निकलने के लिए, लेकिन चाइना कभी निकलने नहीं देगा। और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाज है, जो यहाँ की सरकार है, जो मिलिट्री जो सिस्टम है, ये कभी नहीं चाहेगी कि चाइना से चंगुल से हम बाहर निकले, क्योंकि ये बिल्कुल डेट ट्रैप में फंस चुकी है। और उसी रास्ते में आज के टाइम में मालदीव्स जा रहा है। उसे ये लग रहा है कि ये इंडिया को काउंटर करेगा, इसके लिए टर्की से डील किया जा रहा है, इवन की चाइना से अपनी जो रिलेशन है और भी मजबूत किया जा रहा है। और रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि इस इंडिया मालदीव्स टेंशन के बीच में मालदीव जो है, जब यहाँ की राष्ट्रपति जब पहली बार बने थे, सबसे पहला विजिट टर्की किए थे, और उनके साथ में मिलिट्री ड्रोन की डील साइन हुई थी। और ये जो पहला ड्रोन है, अब ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये मालदीव्स पहुंच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मालदीव्स परचेजेस ड्रोन्स फ्रॉम टर्की टू पेट्रोल कंट्रीज वास्ट मेरीटाइम एरिया। और कहा यह जा रहा है कि जो TB2 है, एक ड्रोन है बेसिकली, जिसे बायरक्तार भी कहते हैं, इसी मालदीव्स जो है बेसिकली यहाँ पर 3 मार्च को यहाँ पर डिलीवर्ड किया जा चुका है। जो कहा जा रहा है कि अभी के टाइम में नोनू माफुरू एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां बेसिकली इसे रखा गया है। और ये जो TB2 ड्रोन जो बेसिकली सर्विलांस जो ड्रोन है, इसको लेकर कहा जाता है कि ये रिसेंट के टाइम में यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया था, जब यूक्रेन रशिया बीच में जब वॉर चली रहा है बेसिकली, तो जिसमें रशिया के ऊपर ये जो ड्रोन है, ये एक कहा जाता है होस्ट ऑफ स्नेक आइलैंड, यानी कि मींस ये रशिया के फोर्सेस के ऊपर भारी पड़ी थी।
तो ये ही ड्रोन जो है आज के टाइम में मालदीव्स इसे परचेज़ कर रहा है और रिसेंटली कुछ नंबर्स में मालदीव्स पहुँच भी चुका है। जिसे मालदीव्स कहता है कि ये बेसिकली मैरीटाइम बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ड्रोन्स हम लोग खरीद रहे हैं। और रिसेंटली मालदीव्स बेसिकली ये जो ड्रोन्स खरीद रहा है जिसके लिए 300 करोड़ जो है बजट सेपरेट एलोकेट किया गया, जहाँ आज के टाइम में मालदीव्स के जो डेट टू जीडीपी रेशियोज़ है वो बहुत हाई है। इवन इवन की आईएमएफ ने भी वार्न किया है बोरोइंग के लिए चाइना से, इवन की और भी अदर कंट्रीज को लेकर। इसी बीच में डिफेंस मिनिस्ट्री जो मालदीव्स के, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो हमने ड्रोन परचेज किया, मॉडर्न इक्विपमेंट हमने जो परचेज किया, ये बेसिकली हमें रोड सी एयर में प्रोटेक्ट हमें प्रोवाइड किया जाएगा। इवन की 4 मार्च की बात है जब यहाँ मोहम्मद मोइजू ने ये अनाउंस किया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम लोग 24/7 आवर्स मॉनिटरिंग करेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का मतलब होता है कि जो सी लेंस यानी जो बेस लाइन्स होता है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो सो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। इवन की कुछ दिन पहले यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए मालदीव्स और चाइना के बीच में फ्री डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें मोहम्मद मोइजू अपने साइड से कहते हैं कि हमें चाइना की तरफ से नॉन लीथल जो वेपन्स है वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा और ये बिल्कुल ये फ्री होगा, फ्री मिलिट्री मटेरियल होगा। इवन की यहाँ पे ये भी बातें निकल के आ रही है कि चाइना की तरफ से यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, जो एक टाइम में इंडियन जो ट्रूप्स है वो मालदीव्स को दिया करते थे। इवन की मोहम्मद मोइजू ने फर्दर ये भी कहा है कि इंडियन ओशन जो है बेसिकली ये किसी एक कंट्री का नहीं है, क्योंकि मालदीव्स भले ही एक छोटा सा आइलैंड है लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बेसिकली 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि चाइना क्यों खासकर इंटरेस्टेड है इंडियन ओशन में। देखिए एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चाइना का डोमिनेंस जिस तरीके से इंडियन ओशन में बढ़ रहा है, इसमें चाइना बेसिकली टारगेट करता है वैसे छोटे छोटे कंट्री को जहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था, पाकिस्तान को चौपट कर दिया। इवन की चाइना ने कोशिश भी किया खासकर श्रीलंका को लेकर, लेकिन श्रीलंका फिलहाल अभी बच गया क्योंकि इंडिया के साथ में भी रिलेशंस अभी सही हो चुका है। नेपाल को भी ट्रैप करने की कोशिश किया, बांग्लादेश को भी कोशिश किया, लेकिन अभी फिलहाल जो नंबर है मालदीव्स का है। मालदीव्स हो सकता है कि ये थोड़ा बिगड़ा हुआ जरूर है लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये भी रास्ते में आ जाए, क्योंकि एक्सेप्ट कि पाकिस्तान जैसा देश जो है जो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट ये प्रूफ करता है, ये देश फंस चुका है। छोटे छोटे जो देश थे नेपाल बांग्लादेश, ये तो चलिए मतलब सही ट्रैक में अभी फिलहाल आ चुके हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं चाइना कार्ड खेलते थे इंडिया के अगेंस्ट में। नेपाल भी खेला चाइना कार्ड, बांग्लादेश भी खेला चाइना कार्ड, इवन श्रीलंका ने रिसेंटली खेला है। तो ये भी पीछे नहीं हट रहे हैं और इसके पीछे ना दो रीजन कहा जाता है। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है, सबसे पहली बात है कि अपने बैंक अकाउंट जो बैंक बैलेंस है ये पहले बूस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का हालत है, वहां के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्हें देश से मतलब नहीं, उन्हें अपने बैंक बैलेंस से मतलब। दूसरी बात यह है कि ये इंडिया के अगेंस्ट में सेम चाइना कार्ड प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भारत ने तैयारी कर रखी है। भारत को यह अंदाजा था कि मालदीव्स जैसा जो देश जैसे अभी रिसेंटली मोहम्मद मोइजू लीड कर रहा है, उसके लिए हमने आईएनएस जटायु को पहले से हमने 6 मार्च के दिन हमने नेवल बेस ओपन कर दिया है। और महज ये मिनिकॉय जो आइलैंड है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आईएनएस जटायु को, जो मालदीव्स के जो जस्ट नदर्न पॉइंट के जो अटोल से यानी आइलैंड है थुराकोनू, यहाँ से महज ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। आप समझ सकते हैं ये मिनिकॉय आइलैंड यहाँ से आप देखेंगे तो 350 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर हमारे मेन लैंड से, यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो हमारा जो आईएनएस जटायु, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर रिसेंटली इंडिया मालदीव्स के टेंशन को लेकर, मालदीव्स और चाइना के बीच में बढ़ रहे रिलेशन को लेकर। और इसको लेकर ना रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं 8 मार्च का ये आर्टिकल, जब यहाँ पर मालदीव्स के एक्स जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद नाशिद, इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा पीपल्स ऑफ मालदीव्स आर सॉरी, क्योंकि जिस तरीके से अभी के टाइम में हम मोहम्मद मोइजू स्टेप्स ले रहे हैं इंडिया के खिलाफ में, इंडिया के अगेंस्ट में, उसको लेकर यहाँ पर सॉरी कहा गया है। इवन की नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अगर आप इनका नाम नहीं सुनेंगे आप जरूर आप गूगल कीजिए, तिलक देवाशर, इन्होंने यहाँ पर मालदीव्स को साफ साफ स्टूपिड कहा है कि जो ये एंटी इंडिया मूव्स कर रही है बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट में, ये सही नहीं है। ये मालदीव्स के ही, और चाहे इकोनॉमिक की बात करें चाहे पॉलिटिकल की बात करें, दोनों कहीं ना कहीं ये डिक्लाइन मोड में कहीं ना कहीं आगे ले जाएगी। सो इन तमाम इशू को लेकर आपका क्या मानना है कि मालदीव्स का ये स्टेप्स कि 36 आइलैंड जो बेसिकली चाइना को दे दिया गया है, और चाइना मालूम है कि ना जिस तरीके से श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, इवन की नेपाल की बात करें तो अगलेगा जो बेसिकली जो एयरपोर्ट है, सॉरी मेरे दिमाग से निकल रहा है, वहां पर भी एक एयरपोर्ट है बेसिकली, तो उसे भी कहीं ना कहीं चाइना ने बनाया है। तो उसी सीरीज में यहाँ पर जो चाइना है मालदीव्स में यहाँ पर पोर्ट निर्माण करने की दिशा में आई थिंक कि आगे वो बढ़े, कुछ न कुछ डेवलपमेंट निकल के और आएगा आगे आने वाले टाइम में, जब तक ये प्रेसिडेंट रहते हैं तब तक। लेकिन इन तमाम इशू को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे भी क्लियर है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवीज थर्ड इंडिजिनस स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास। रिसेंट ये न्यूज में था, बहुत रिसेंट नहीं लेकिन हाँ 1-2 महीने पहले रिसेंट में था। तो आईएनएस ध्रुव, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस कट्टाबोमम, आईएनएस विक्रम। सही आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, जिनका सही आंसर होगा हर्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन इश्यूज पर भी अपना ओपिनियन जरूर दे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।